हेलो दोस्तों, लर्निंग फॉरएवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज हम देखते हैं दोस्तों डेली वोकेबलरी का पार्ट 4, जो कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकेबलरी लेके आते हैं आपके लिए रोज़। तो आइए दोस्तों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले ये पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पहले की वीडियोस में पढ़वा चुका हूँ इन पॉइंट्स को। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो प्लीज़ इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम आज का पहला वर्ड देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला वर्ड है लेकॉनिक। लेकॉनिक का मतलब होता है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब बहुत शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना, उसको हम लेकॉनिक कहते हैं। या यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम वर्ड्स यूज़ करना। कंसाइज जैसे आप बोल सकते हैं, कंसाइज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसका मतलब भी पता होगा। संक्षिप्त इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। His laconic reply suggested a lack of interest in the topic। इस बंदे का, इस पर्सन का लेकॉनिक रिप्लाई मतलब बहुत ही छोटा टू द पॉइंट रिप्लाई उसको सजेस्ट करता है उससे कि ये इसका इंटरेस्ट टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों इसका एलएफ कंसेप्ट याद करने के लिए ये है कि लैक मतलब एल ए सी, यहाँ पर लेकॉनिक का एल ए सी जो है पहले 3 अल्फ़ाबेट्स, उससे ये पता चलता है लैक जैसा साउंड करता है, लैक लैक। तो लैक ऑफ वर्ड्स हम इससे याद रख सकते हैं। लैक ऑफ वर्ड मतलब सो फ्यू वर्ड्स या ब्रीफ और टू द पॉइंट, इसका ये मतलब होता है। तो दोस्तों लैकॉनिक और लैक से आप बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं, इन शॉर्ट जैसे बोलते हैं। तो आप इससे आप याद कर सकते हैं ये वर्ड का मतलब। दोस्तों दूसरा वर्ड देखते हैं, स्कैबर्ड। स्कैबर्ड मतलब होता है अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड और डैगर, मतलब किसी स्वॉर्ड या डैगर की आपको जैसे रखने के लिए कोई जगह, मतलब कोई केस या कुछ, जैसे कि और बोल सकते हैं हम इसको टिपिकली मेड ऑफ लेदर और मेटल, मतलब ज़्यादातर मेटल और लेदर का बना होता है। और इसे बोल सकते हैं केस फॉर अ स्वॉर्ड ब्लेड, मतलब रखने की जगह मतलब कोई केस रखने का, जैसे जिसमें हम स्वॉर्ड और डैगर रख सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, वाइप द ब्लड फ्रॉम योर स्वॉर्ड बिफोर स्लिपिंग इट बैक इनटू द स्कैबर्ड। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप एक बंदा कह रहा है कि अपना ब्लड वाइप कर लो स्वॉर्ड में से, स्कैबर्ड में रखने से पहले ब्लड हटा लो जो स्वॉर्ड पे लगा हुआ है। इसका दोस्तों एलएफ कंसेप्ट है। एस से आपको दोस्तों एस और कैबर्ड को आप ब्रेक कर लीजिए। एस से वर्ड आता है स्वॉर्ड, और कैबर्ड से मतलब समझ आता है हमें, साउंड करता है कबर्ड जैसे, कबर्ड जो अलमीरा होती है दोस्तों। तो इससे आप लिंक कर सकते हैं, मतलब इसमें लिखा है एस से स्वॉर्ड हो गया प्लस कबर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, सो यू कैन से दैट इट इज़ अ स्वॉर्ड्स कबर्ड, अ केस और अ शीट, मतलब आप कबर्ड में स्वॉर्ड रख रहे हैं अपनी, तो कबर्ड क्या हो गया आपके लिए दोस्तों, केस हो गया उसका, या शीट हो गई उसकी, इसको शीट भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला देखते हैं हम वर्ड, प्रोपल्सिव। प्रोपल्सिव मतलब होता है क्रिएटिंग फोर्स लीडिंग टू मूवमेंट, मतलब कि ऐसा फोर्स करना जो जिसका रिजल्ट आता है मूवमेंट, या ड्राइविंग फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, आगे बढ़ने वाला या आगे बढ़ना, इसको प्रोपल्सिव बोल सकते हैं। जैसे कि आपका नेचर है कि आगे बढ़ने वाला नेचर है, हर काम में जल्दी आगे बढ़ना है, तो आपको प्रोपल्सिव, आपका नेचर प्रोपल्सिव है, आपको प्रोपल्सिव बोला जाएगा। दोस्तों इसका सेंटेंस देखते हैं, द जेट प्लेन हैज़ अ ग्रेटर प्रोपल्सिव पावर देन द इंजन ड्रिवन प्लेन। मतलब इसका ये है कि जेट प्लेन की ज़्यादा पावर होती है, प्रोपल्सिव पावर, अगर कंपेयर किया जाए इंजन ड्रिवन प्लेन से। दोस्तों एलएफ कंसेप्ट इसका याद करने के लिए ये है कि ये जो प्रोपल्सिव वर्ड है वो साउंड करते हैं इम्पल्सिव जैसे। तो मतलब इम्पल्सिव टू ड्राइव फॉरवर्ड, मतलब इम्पल्सिव मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक आगे बढ़ने की उत्सुकता, मतलब या कोई फोर्स या कोई मतलब क्रिएशन या मूवमेंट। तो आप इससे याद कर सकते हैं दोस्तों, प्रोपल्सिव और इम्पल्सिव काफ़ी मैच करते हैं, बिल्कुल साउंड करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं, एबॉलिश। एबॉलिश मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि पुट एन एंड टू, या कैंसिल या गेट रिड ऑफ या इरेडिकेट, मतलब हिंदी में बोला जाएगा इसे समाप्त करना। दोस्तों ये इरेडिकेट आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिए। इरेडिकेट मतलब ये हो गया कि समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। टैक्स में और कई चीज़ों पे ये बहुत यूज़ होता है ये वर्ड। जैसे कि सेंटेंस है, द टैक्स वॉज एबॉलिश्ड इन 1977, मतलब एक टैक्स है वो बिल्कुल
कैंसिल कर दिया गया, बंद कर दिया गया 1977 में। इसका एलएफ कंसेप्ट दोस्तों ये है कि एबॉलिश जो है वो साउंड करता है डिमोलिश जैसे। तो डिमोलिश मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, जैसे हम बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं, बिल्डिंग डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब उसमें बॉम्ब और बिल्डिंग को गिरा देते हैं, तो डिमोलिश बोलते हैं उसको। तो मतलब डिमोलिश मतलब किसी चीज़ का एंड करना। तो दोस्तों अबॉलिश और डिमोलिश को आप लिंक कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों आज का अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है मिसहैप। इसका प्रोनाउंसिएशन इसका मिसहैप है, मिसहैप मत बोल दीजिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन है मिसहैप। इसका मतलब होता है एन अनलकी एक्सीडेंट, मतलब एक एक्सीडेंट या प्रॉब्लम या किसी डिफ़िकल्टी या एडवर्सिटी को भी हम बोल सकते हैं मिसहैप। हिंदी में इसको बोलेंगे दुर्घटना। अब सेंटेंस देखते हैं। विद अ लिटिल केयर यू कुड हैव अवॉइडेड दिस मिसहैप। मतलब इसका ये है कि अगर तुम ज़रा सी भी केयर कर लेते एक्स्ट्रा तो तुम कर सकते थे, इसको अवॉइड कर सकते थे, इस मिसहैप को जो अब हो चुका है। तो दोस्तों ये साउंड कर, इसको एलएफ कंसेप्ट याद करने का ये है कि ये साउंड करते हैं मिसहैपनिंग से। तो दोस्तों इसको बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं मिसहैप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये 5 वर्ड्स थे। आप प्लीज़ इसको अपने रजिस्टर में या डायरी जो भी आप मेंटेन करते हैं इस पर प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ताकि जब आपके एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे और बहुत क्विकली रिवाइज़ होंगे। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो अगर आप इसको बीच में भी एक आध बार रिवाइज़ कर लेंगे, जैसे कि मैंने भी बताया था मैं रिवीजन वीडियो लेक्चर दूंगा, तो दोस्तों इससे आपको बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी और आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि हाँ दूसरे लोग सोचेंगे कि आप कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, इतनी इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग है आपकी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा टाइम टू टाइम, इस और भी वोकेबलरी से हट के भी, और इंग्लिश और जो आप एसएससी बैंकिंग या एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी मैं स्टफ़ लाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।